हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परवेश। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वाणिज्य लर्निंग विद परवेश। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड कंपनी वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। मतलब इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज किसे कहते हैं और लिमिटेड कंपनी किसे कहते हैं। लोगों के बीच में बहुत से अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि लिमिटेड कंपनी बेटर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेटर है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता। तो इस वीडियो में हम वही सब चीज़ें जानेंगे, चाहे वो कॉमर्स फील्ड के एस्पिरेंट हो या कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हो या नॉन कॉमर्स फील्ड के भी जो पर्सन्स हैं जो जानना चाहते हैं कि लिमिटेड कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या है। तो इस वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं कि लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेनिफिशियल है या कोई कुछ बेनिफिशियल नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, चल पढ़ते हैं अपने इन टॉपिक्स को और अपने पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होती है और लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं। सबसे पहले लोगों को यही नहीं पता कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। तो देखिए, लिमिटेड कंपनी आल्सो नोन एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर किसी कंपनी के नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ है तो उस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाएगा, और अगर किसी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा गया है तो उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाएगा। इस फर्स्ट पॉइंट में मैंने यही मेंशन किया है, लिमिटेड कंपनी आल्सो नोन एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड आल्सो नोन एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये आपका ही पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि लिमिटेड कंपनी मीन्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब थोड़ा सा हम इसमें पढ़ लेते हैं लाइबिलिटीज। इसमें जो लाइबिलिटीज हैं, इन द लाइबिलिटीज इन बोथ टाइप ऑफ कंपनीज ऑफ ऑनर इज लिमिटेड। जो लाइबिलिटीज होती हैं ऑनर्स की दोनों ही कंपनी में, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, दोनों में ही इक्वल रहेगी। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है द मिनिमम नंबर शेयर होल्डिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कॉमर्स फील्ड के पर्सन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी औरों के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है ये। द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आप याद रखना, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज 7। मिनिमम 7 शेयर होल्डर होने चाहिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। और देयर इज नो लिमिटेड ऑफ मैक्सिमम शेयर होल्डर, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर होल्डर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यानी मिनिमम 7 शेयर होल्डर हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने मर्जी हो सकते हैं, 1000, 2000, 10,000, 50,000, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट बट इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज 2। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 शेयर होने चाहिए, शेयर होल्डर होने चाहिए, और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर होने चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली चेंज होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो उसके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसके अंदर डिफरेंशियल के। तो इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर के बेसिस पे हमारा यही डिफरेंस निकला है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 शेयर होल्डर्स होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, देखो सबसे पहले इसके नेम से ही मेरे को सजेस्ट हो रहा है, लिमिटेड कंपनी मीन्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स वो कंपनी पब्लिक की है। तो जिन कंपनियों के आपने सुना होगा शेयर्स होते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, कई लोग खरीदते हैं जो भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ही शेयर्स होते हैं। तो द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इनके जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। और जो हमारे यहाँ इंडिया में स्टॉक मार्केट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सब चीज़ों को रेगुलेट करती है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हमारे लिस्टेड होते हैं। एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिकली ऑफर इट्स कंपनी शेयर, जो होते हैं ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो अपने कंपनी के शेयर्स को पब्लिकली ऑफर कर सकती है और टू सेल इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में सेल बेचने के लिए उन्हें पब्लिकली वो कर सकती है। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने पब्लिकली शेयर्स इशू कर सकती है ओपन मार्केट के अंदर, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती। तो उस पॉइंट में हमने वही मेंशन किया है, बट द शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट इशूड टू पब्लिक एंड ऑल शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन प्राइवेट हैंड्स।
like owner of private limited company or promoter of company, and no share of private limited company is registered in stock market like Security Exchange Board of India SEBI। तो इसके अंदर हमने यही बताया है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने शेयर को इशू कर सकती है और अपने शेयर रजिस्टर्ड करा सकती है सेबी के अंदर। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो सारे शेयर्स होते हैं वो ऑनर के हैंड में होते हैं या प्रमोटर जो होते हैं कंपनी के उनके हैंड में होते हैं, और वो ना अपने शेयर को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, सेबी में रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। तो फ्रेंड्स इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो पॉइंट जो है वो ये है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन्स बाय शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, जो कंपनी के शेयर होल्डर है उनके द्वारा ऑन की जाती है। बट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो ऑन की जाती है प्रमोटर या ऑनर जो होते हैं कंपनी के उनके द्वारा ऑन की जाती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी के। बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दे आर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी के अंदर, और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। नॉर्मली देखिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो उसका इनकॉर्पोरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, उसमें कई लोग जुड़े होते हैं, शेयर होल्डिंग होती है, शेयर्स ओपन मार्केट में इशू होते हैं। बट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो नॉर्मली छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो इजीली ओपन हो जाते हैं। तो इस पॉइंट में हमें वही बताया गया है। तो फ्रेंड जितने पॉइंट्स मैं लिख सकता था वो मैंने लिखे। बट अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, हमें सिंपल इतना पता है, जिनके आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, और जिनके आगे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ है, जिनके आगे लिमिटेड लिखा हुआ है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब ये बेनिफिशियल की जैसे मैंने बात की थी, बेनिफिशियल इन पॉइंट ऑफ, एक तो होता है कोई वहाँ जॉब करने जा रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेनिफिशियल है या नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही कंपनी बेनिफिशियल होती है, सब चीज़ें कंपनी के पॉलिसीज़ पे डिपेंड करती है, कंपनी की पॉलिसी कैसी है, एम्प्लॉय के फेवर में है एम्प्लॉय के फेवर में नहीं है। तो ये चीज़ें उन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कंपनी लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का तो मैंने आपको बता ही दिया, जो कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है और जो लिमिटेड लिखा हुआ है लाइक ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं ये लिमिटेड कंपनी होती है, इनके शेयर्स इशू होते हैं और इन्वेस्टर जो होते हैं इनके शेयर बाय करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो वो सब पब्लिक लिमिटेड होती है, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि पब्लिकली इसके शेयर इशू होते हैं, खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके अंदर आई होपफुली आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। तो होपफुली आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और भी बेनिफिशियल वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।